खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी तशरीफ फरमा है। आप इनकी तकरीर सुनेंगे। अब मुकम्मल मेरी तरफ देखिए। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर टनाटन जितने सुन्नी बैठे होंगे तरफ जाएंगे, चेहरे गुलाब की तरह खिल जाएंगे। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर नबी का जिक्र है शामिल दुरूद के अंदर, और मेरे हुजूर पर वही दुरूद पड़ता है, मेरे हुजूर पर वही दुरूद पड़ता है। हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। और ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। और आशिक कहता है मैं अपनी आंखों को वहां पर छोड़ आऊंगा, मैं अपनी आंखों को वहां पर छोड़ आऊंगा जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है। और दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। हर अमल बेकार है इश्क़े मोहम्मद के बगैर, हर अमल बेकार है इश्क़े मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। हजरत मौलाना उस्मान रज़ा मंजरी नहीं, आपके खतीब इमाम माशाल्लाह लाइक और फाइक आदमी है, काबिल तरीन शख्सियत, बड़ी कम उम्र में अल्लाह ने खूबियों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जज्बात को भरा और ख्वाजा गरीब नवाज की शान में इतना शानदार जलसा करवाया। गरीब नवाज से जिसे मोहब्बत होगी, चार मिसरे में पेश करता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे कि तुम ही हो हिंद के राजा मेरे गरीब नवाज। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम ही हो हिंद के राजा मेरे गरीब नवाज, लक़ब है तुम्हारा ख्वाजा मेरे गरीब नवाज, लक़ब है तुम्हारा ख्वाजा मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर से हमें सुबह शाम मिलता है, तुम्हारे दर से हमें सुबह शाम मिलता है। हसन हुसैन का सदका मेरे गरीब नवाज, हसन हुसैन का सदका मेरे गरीब नवाज। हज़रात मौत से मत घबराया करो। आप सोचते हैं कि हालात क्या है, क्या होगा, मौत जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया उसी वक्त आएगी, मगर दुआ ये क्या करो परवरदिगार जब नज़ा का वक्त करीब हो, परवरदिगार जब मौत के वक्त करीब हो तो सामने तेरे नबी का दर हो, उस पर मेरा सर हो, आंखों में जमाले मुस्तफा हो, जबान पर कलमे खुदा हो, फिर मेरी रूह मेरे तन से जुदा हो, नजरों के सामने तेरा दीदार हो, फिर बेड़ा पार हो। हज़रात जमाने वालों से बता दो तो उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है जो मेरे हुजूर पर अपनी जान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है जो मेरे हुजूर पर अपनी जान देता है। और कहां कहां लगाएगा तू पाबंदियां, कहां कहां लगाएगा तू पाबंदियां। हर एक गांव का मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव का मुर्गा अजान देता है। लगता है माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इशारों की बात समझते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं, कुछ देर नहीं लगती। जलसा 100% कामयाब है। मैं तो कहता हूँ इस रात के बदले में कोई रात ना होगी, इस बात के बदले में कोई बात ना होगी। मिलने को हम तुम 100 बार मिले, लेकिन ये जश्न ये मजमा ये मुलाकात ना होगी। हज़रात बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इस जवान को सलामत रखे। दो चार जवान अगर गांधी जी को ऐसे मिल जाते हिंदुस्तान बहुत पहले आजाद हो गया होता। सुभान अल्लाह, मुसलमान की शान निराली होती है। बड़ा अच्छा नारा या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अब मैं 4 मिसरे कुछ देर के बाद पढ़ता हूँ, अगर माहौल इतना अच्छा हो गया है, मेरा दिल चाहता वो 4 मिसरे पेश कर दूं। अपने आप को कसम खुदा की ना स्टेज वाले रोक पाएंगे ना। आप बिल्कुल जो आशिक़ रसूल होगा तरफ जाएगा। शाहिद की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाहिद की चौखट पर खाली हाथ जाना है। दूसरे मिसरे पर आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, शाहिद की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाहिद की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग दिल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है, लोग दिल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। शाहिद की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग दिल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है।
और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है, पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मौलाना उस्मान साहब ने एक फरमाइश और कर दी, इजाजत है पेश कर दूं? शाहिदी की चौखट पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हमको दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। पुष्प पर नवासा है, बंदगी में लाना है। हुसैन का जब नाम आता है तो सुन्नियों की एनर्जी बढ़ जाती है, सुभान अल्लाह, बढ़ जाती है। और लोग, कुछ लोग, एक फिरका ऐसा जो कहता है माज़अल्लाह हुसैन को पानी नहीं मिला, प्यासा शहीद कर दिया गया। अरे यूसुफ रज़ा संभली तो यूं बोलता है, अगर मेरा हुसैन जाकर ठोकर लगा देता, दुनिया के पानी की क्या बात है, आप एक कौसर का चश्मा करबला में आ जाता है। तो आपको प्यासे रहकर इम्तिहान देना था। बहुत तेजी के साथ सुनिए इनकी फरमाइश, आप भी सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुने, रहमत खालिक अकबर की निशानी पानी, आप पीती है सुनाता है कहानी पानी, पत्थरों को अता करता है रवानी पानी। एक हिस्से में जंगे तीन में पानी पानी, एक मुद्दत से चला आता था सस्ता पानी, करबला जाकर हुआ खून से महंगा पानी। यूं तो शब्बीर को दरकार नहीं था पानी, यूं तो शब्बीर को दरकार नहीं था पानी, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी, वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। और रन में शब्बीर अगर अपना दिखाते जो कमाल, ये जहां डूब जाता इतना बरसता पानी। अपनी बेटी को अगर देते इजाजत शब्बीर, आसमानों से मंगा लेती सकीना पानी। किस तरह से करूं, किस तरह से करूं तशरीह वफा अब्बास, हाथ बटवा दिए वो जिनसे छुआ था पानी। देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी। शेर ने हाथ में लेकर जो फेंका पानी, शाह एक बार जो कह देते मौला पानी, शाह एक बार जो कह देते मौला पानी। करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, सुभान अल्लाह, तेरे संभाले न संभलता पानी। आइए हज़रात, वक्त की किल्लत दामनगीर है। इस वक्त मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी साहब आएंगे, इनके बाद आकिल रज़ा मंजरी आएंगे, फिर अल्लामा कारी इकबाल आएंगे। लेकिन जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई माइक पे नहीं आएंगे। कोई परेशानी तो नहीं है? मुस्कुराना मेरे आका की सुन्नत है। आइए मैं आपके सामने उस खतीब को पेश करता हूँ जो अपने अंदर वो कमाल लगता है, दिल में इश्क़ रसूल का जमाल लगता है, लोगों को सुधारने का, सिरात मुस्तकीम पर कामज़द करने का हौसला रखता है। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत, नश्र मसलक के आला हज़रत माहिए बिदात काते नज़दियत हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा साहब मंजरी तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार नारों से इस्तक़बाल करें। मुझे दिखाने के लिए नहीं, आका को मनाने के लिए कमेटी ने बड़ा अच्छा खर्च किया, अल्लाह सलामत रखे। दोनों हाथों को ढाके लहरा के बोलो नारे तकबीर। कमेटी वालों मुबारक हो, मौलाना उस्मान रज़ा साहब नईमी मुबारक हो, आपका जलसा बहुत कामयाब है। और आप इशारों में कह रहे हो कि नजराना खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशन तैयबा का फूल हो, दरबार इश्क हमने सजाया है इसलिए सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। दोनों हाथों को ढाके बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, सरज़मीने मुरादाबाद जिंदाबाद, मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी जिंदाबाद। उठा ले कामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, क्या बात है, उठा ले कामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पड़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले पड़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बेटे हैं, मेरे आका के बेटे हैं, उनके नवासे हैं। आपके नवासे की कोई तारीफ करे तो आपको खुशी होगी जी। मौलाना उस्मान साहब, जाहिर सी बात है नाना खुश हो जाएगा। तो मुरादाबाद वालों, तुमने तो मदीने वाले के नवासे गरीब नवाज का जिक्र किया है। आप मोइनुद्दीन की तारीफ कर रहे हैं तो रहमतुल लिल आलमीन तुमसे खुश हो रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए कि दयार, हाँ माशाअल्लाह ये बैठे हैं, बहुत अच्छा जलसा कराया था इन्होंने, अल्लाह सलामत रखे। शेर सुने, दयारे पाक की मिट्टी लगा के आया हूँ। क्या बात है, अब मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दयारे पाक की मिट्टी लगा के आया हूँ, दिल में इश्क की शम्मा जला के आया हूँ।
दयारे पाक की मिट्टी लगा के आया हूँ, मैं अपने दिल में इश्क़ी शम्मा जला के आया हूँ। हमारे होठों से खुशबू के फूल क्यों ना झड़े, हमारे होठों से खुशबू के फूल क्यों ना झड़े। मज़ारे ख्वाजा पे चादर चढ़ा के आया। बात है, सुभान अल्लाह। मज़ारे ख्वाजा पे चादर चढ़ा के आया हूँ। और मेरे इमाम तो यूं फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जब बात आई है तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। क्या बात है, इकबाल फरमाते हैं, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से आज की रात तकदीर बनाने के लिए बैठिए। माइक भाई ऐसे ही कर दीजिए, मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, इको इतना ना हो जाए, है नहीं, ताकि सुबह को कोई पूछे तो कहाँ गए थे, बोले कहीं नहीं गए, बोले मजा तो बहुत आया था, समझ में कुछ नहीं आया था। जब डबल डबल आवाज निकलेगी तो समझ में क्या आएगा। भाई माइक थोड़ा अच्छा कर दो, जैसा पहला था वैसे ही कर दो। बहुत अच्छा माइक बोल रहा है इनका। कहाँ के मौलाना उस्मान साहब यहीं के? अरे माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, बहुत जबरदस्त साउंड है और इनसे अच्छी तुम्हारी साउंड बोल रही है। कोई माशाल्लाह लाजवाब बोल रहे हैं। एक शेर सुने, अगर वाकई आप दीवाने हैं तो जरूर तड़पेंगे। अगरचे ज़र्बी जहां में है काज़ियुल हाजात, ये डॉक्टर इकबाल फरमा रहे हैं, अगरचे ज़र्बी जहां में है काज़ियुल हाजात, जो फक्र से है मुयस्सर तवंगरी से नहीं। क्या बात है, जो फक्र से है मुयस्सर तवंगरी से नहीं, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है। सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। जहां में जोहर अगर मेरा आशकारा हुआ, जहां में जोहर अगर मेरा आशकारा हुआ, कलंदरी से हुआ है सिकंदरी से नहीं। बादशाह आए अल्लाह अकबर वो जब तक रहे, उनके नाम चलते रहे, उनके नाम के सिक्के चलते रहे। एक दिन ऐसा आया उनके सिक्कों को जवाल आ गया, उनके कब्रों के निशान मिट गए, उनका जिक्र करने वाला कोई न रहा, उनका नाम लेने वाला कोई न रहा, उनकी सल्तनत को याद करने वाला कोई न रहा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे बेशुमार बादशाहों की जिंदगी आपके सामने होगी। नाम तो सुने हैं लेकिन कोई उनका जिक्र करने वाले करना तैयार नहीं, कोई उनकी महफिल सजाने तैयार नहीं, इसलिए कि बादशाह आए गए, नाम खत्म हो गए। लेकिन एक बादशाह अल्लाह अकबर मदीना शरीफ से हिंदुस्तान में ऐसा आया, ऐसा आया, कसम खुदा की क़यामत तो आ सकती है लेकिन उस बादशाह का नाम कभी खत्म नहीं होने वाला, उसका जिक्र कभी खत्म नहीं होने वाला। उसी को हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा कहा जाता है। अल्लाह अकबर, कुर्सी पे कोई बैठे, दिलों पे बादशाहत करने वाले का नाम मोइनुद्दीन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी बादशाहत कभी खत्म नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनिए, बहुत अच्छा साउंड है। यहीं पे आप अपनी उंगली को रोक दीजिए ऑपरेटर साहब, अल्लाह आपको बरकतें दे। जिन जिन हजरात ने जलसे पाक को सजाने के लिए दामे दिरा में जो भी जिस अपनी हैसियत से, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हिस्सा दिया, नजराना दिया, मौलाना उस्मान साहब क़िबला के शाना बशाना चले। मैं सबके लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह सबके कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। दिल लगा करके सुनिए, सरकार गरीब नवाज के नाम पे ये महफिल सजी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों से वाबिस्ता हो जाओ। सच्चों के साथ रहने से फायदा क्या है? बहुत तेजी के साथ सुनेंगे।
मिलेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइए, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही सादिकीन में से है, अल्लाह अकबर, सच्चों की जमात से। एक खनकते सिक्के का नाम मोइनुद्दीन है, नबी के बेटे का नाम मोइनुद्दीन है, हुसैन के बेटे का नाम मोइनुद्दीन है, हसन मुज्तबा के शहजादे का नाम मोइनुद्दीन है, फातिमा के नूरे नजर का नाम मोइनुद्दीन है। तवज्जो फरमाइए, सरकार गरीब नवाज अपने नाना के मज़ार अक़दस पे दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुनूत की तारी होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेटा मोइनुद्दीन, अब तू मेरे मज़ार से जा, तेरी जरूरत हिंदुस्तान को है। वहां जाकर के अपने नाना के दीन का सिक्का जमा दे, वहां जाकर के झंडा लहरा दे, परचम इस्लाम बुलंद कर दे, अपने नाना जान के दीन की तरवीज और इशाअत कर बेटा। अल्लाह अकबर, अर्ज करते नाना जान, कहाँ है मुल्क भारत, कहाँ है हिंदुस्तान, मैंने तो देखा नहीं। फरमाया मोइनुद्दीन, आंखों को बंद तो कर लो। अल्लाह अकबर, आंखों को बंद किया है, पूरे भारत का नक्शा मदीने वाले ने, आमीना के लाल ने अपने बेटे मोइनुद्दीन के सामने पेश कर दिया है। भारत का नक्शा सरकार गरीब नवाज के रूबरू, सरकार गरीब नवाज के पेशे नजर, आंखें खुली, सरकार की जालियों को चूमा। अर्ज करते हैं नाना जान, या रहमतल लिल आलमीन, आपकी अता पे कुर्बान जाऊं, आंखों को बंद करना मेरा काम था और पूरे भारत का नक्शा बना के पेश करना आपका काम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो तेरा नबी होगा जिसे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो तेरा नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया। हमारा तो अकीदा ये है, मसलके आला हजरत भी यही है। जयंतीपुर मुरादाबाद के खुश अकीदा मुसलमानों, हमारा अकीदा तो ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और जब बात जिंदगी की आई है, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए, सरकार गरीब नवाज की सच्ची गुलामी अता फरमाए। हम तो कहते हैं हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। ऊंचा बोलो, नबी का नाम जिंदा है, नबी का नाम जिंदा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आ गए गरीब नवाज अपनी मकान पे। अब सबसे पहले आपने सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, अपने चहीते मुरीद को साथ लिया है। ऐ कुतुबुद्दीन आओ मेरे साथ, बख्तियार काकी आओ मेरे साथ। बख्तियार काकी सरकार गरीब नवाज के साथ है। अल्लाह अकबर, दीगर आपके अहबाब सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के साथ है। चला ये नूरानी काफिला अल्लाह अकबर चलता रहा, लंबी मसाफत को तय किया। अल्लाह अकबर, आपके पैरों में जो जूतियां थी वो टूट गई। चलते चलते पैरों के नाखून अल्लाह अकबर टूट टूट के गिर गए, पैरों में छाले पड़ गए। लेकिन गरीब नवाज दीन के लिए सफर तय करते चले जा रहे हैं। नाना जान की तरवीज, नाना जान के दीन की इशाअत के वास्ते पैर के नाखून टूटे तो बर्दाश्त किया, पैरों में छाले पड़े तो बर्दाश्त किया। लेकिन नाना की शरीयत जाए भारत में, नाना का दीन पहुंचे मुल्क हिंदुस्तान में। अल्लाह अकबर, कितनी मेहनत से मिला ये हमें इस्लाम, कितनी मशक्कत बर्दाश्त करने के बाद गरीब नवाज को परेशानी, खंदा परेशानी के साथ लेने के बाद हम तक पहुंचा कुरान, हम तक पहुंचा इस्लाम, हम तक पहुंची ये मस्जिदें, हम तक पहुंचे ये मदरसे। लेकिन आज हमने गरीब नवाज की उस मेहनत का, हमने गरीब नवाज की उस मोहब्बत का सिला किस अंदाज में पेश किया कि यही उनकी मोहब्बत है। आज मेरी कौम का नौजवान शाम को अल्लाह अकबर पैसा कमा करके आए, ऑटो चला करके आए, रिक्शा चला करके आए, अपनी दुकान से आए, गल्ला गिनने के बाद घर में बाद में आए, रिक्शा चलाने के बाद घर में बाद में आए, ऑटो चलाने के बाद घर में बाद में आए, बच्चों के पास बाद में, बीबी के पास बाद में, माँ बाप के पास बाद में, ऐसा के पास बाद में, अकरीबा के पास बाद में। पहले कहा जा रहा है, पहले शराब की हट्टी पे जाता है, वहां से बोतल उठाई है शराब की, उसको पी लिया। अल्लाह अकबर, हालात ऐसे हैं, ना गुफ्ता भी ही है। अगर बाप की मौत हो तब बेटा शराब पीता है, बाप का दसवां हो तब
शराब पी जा रही है। अल्लाह अकबर, बेटा पास हो जाए तब शराब पीता है, बच्चा फेल हो जाए तब शराब पीता है, खुशी हो तब शराब पीता है, गम हो तब शराब पीता है। मैंने कहा बे नादान, बाप की मौत हो गई तू शराब पीता है? तो कहता मौलाना बाप का गम मिटाने के लिए शराब पी रहा हो। अल्लाह अकबर, बेटे की शादी हो फिर शराब पीता है। कहा मौलाना मैं खुशी में शराब पी रहा हूँ, अल्लाह ने दिन दिखाया है बेटा दूल्हा बना है, इस खुशी में शराब पी रहा हूँ। मैंने कहा तेरा बेटा पास हुआ? कहा हाँ मौलाना, खुशी में इजाफे के लिए शराब पी रहा हूँ। मैंने कहा बेटा नाकाम हो गया, बेटा फेल हो गया। कहता मौलाना गम मिटाने के लिए शराब पी रहा हूँ। ये है गरीब नवाज के दीवाने, बाप की मौत हो तो शराब, बाप बेटे की शादी हो तो शराब, बच्चा बीमार हो तो शराब, बच्चा शिफा मिले तो शराब। कभी गम मिटाने के लिए, कभी खुशी बढ़ाने के लिए। अल्लाह अकबर, क्या यही गरीब नवाज की गुलामी है? ना 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 ना, गरीब नवाज के नाना फरमाते हैं जिसने एक कतरा शराब का अपने हलक में डाल लिया उसकी 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं, न उसका रोजा कबूल, न उसकी नमाज कबूल, वो जहन्नमी है, जहन्नमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने अरमानों और कितनी तमन्नाओं के साथ माँ बाप ने अपने बेटे की कफालत की, बेटे की जिंदगी को परवान चढ़ाया। बुढ़ापे में पहुंचूंगा, बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ये बेटा मेरा फ्यूचर है, ये बेटा मेरा मुस्तकबिल है। लेकिन वही बेटा अल्लाह अकबर जब नशेड़ी हो गया, वही बेटा जब सटोरिया हो गया, वही बेटा जब शराबी हो गया, अल्लाह अकबर बाप परेशान है, इधर बाप रो रहा है, उधर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तबाह हो गया। इसलिए ये सब कुछ जो हुआ गरीब नवाज के फरामीन से दूर जाने की वजह से हुआ। काश हमने गरीब नवाज की जिंदगी पे अमल किया होता। मुझे बताओ गरीब नवाज का कोई ऐसा कदम उठा जो नबी की शरीयत के खिलाफ हो, जो हदीस मुस्तफा के खिलाफ हो, जो कुरान के खिलाफ हो? हाँ हाँ, जो उनका कदम भी उठा कुरान और हदीस के मुताबिक उठा, नाना की शरीयत के वास्ते उठा। मेरा कदम उठता है शराब की हट्टी के लिए, मेरा कदम उठता है सट्टा खेलने के लिए, मेरा कदम उठता है दुनिया की रंगे रंगीनियों को देखने के लिए। लेकिन गरीब नवाज का कदम उठा था अल्लाह की इबादत के लिए, उनका कदम उठा था कुरान पाक की तिलावत के लिए। आज भी जो सच्चे चिश्ती है, सच्चे चिश्ती है, सच्चे गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, कसम खुदा की जब उनका कदम उठता है तो मेखानों की तरफ नहीं, माँ बाप के कदम दबाने की तरफ उठता है। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं मौलाना उस्मान साहब क़िबला दर्द दिल पेश कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, घर घर का झगड़ा है। बाप ने शादी की थी बेटी की कि बेटी हमारी सुकून से रहेगी, आराम से रहेगी, नया घर बसेगा। अल्लाह अकबर, क्या पता मालूम था ये हमारा होने वाला दामाद शराबी मिलेगा, नशाड़ी मिलेगा। लड़की परेशान है, अल्लाह अकबर, लड़की के माँ बाप परेशान हैं। अल्लाह अकबर, क्या आपको इसका हिसाब नहीं देना? ना मेरे भाई, सच्ची तौबा करके उठना, ना शराब पीनी है और ना पिलवानी। जी हाँ, पिलवा भी तो हाँ, हमारा ये काम कर दियो तुम्हें शराब पिला देंगे, हमें वोट दे दियो शराब पिला देंगे, नेताजी बिगाड़ ले, शराब पिलाएंगे, वोट दो, शराब पिलाएंगे, काम कर दो। याद रखिए जितना बड़ा गुनाह शराब पीना है उतना पिलाना भी। हाँ, गुनाह पे अगर किसी की मदद करना ये भी डबल गुनाह। आप समझ रहे हैं कि हमें गुनाह नहीं मिलेगा, आपको डबल मिल सकता है। आप उभार रहे हैं,
सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों आओ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीद सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन को साथ लिया, चंद आपके चाहने वाले अहबाब और वो भी साथ थे, चले अल्लाह अकबर, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आखिर वो वक्त आया कि आप गैर मुनक़सिम भारत लाहौर में तशरीफ़ लाए। वहाँ पे हज़रत शेख अली हिजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे कई महीना आप रहे। अल्लाह अकबर, वहीं पे एक हुजरा था आपके मज़ार के करीब में, वहाँ पे 40 दिन का चिल्ला किया सरकार गरीब नवाज ने। जब 40 दिन हो गए तो आपने ये कहा था, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, अगर कुछ लेना चाहते हो ओलिया अल्लाह के दरबार से तो पहले नमाजी बन जाओ, अपनी पेशानी में सज्दों की लकीरें पैदा कर लो। इसलिए गरीब नवाज का फैजान उनको मिलता है जिनके पास नमाजें होती है, गरीब नवाज का फैजान उनको मिलता है जिनसे जिनके माँ बाप नाराज राजी होते हैं। अगर माँ बाप नाराज है तो तुझे क्या खाक गरीब नवाज का फैजान मिलेगा, क्या तुझे वारिस पाक का फैजान मिलेगा, क्या तुझे साबिर पाक का फैजान मिलेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर माँ बाप तेरे तुझसे नाराज है, अपनी बस्ती में इबादत कर, आबादी से निकल फॉरेस्ट में इबादत कर, दूसरे शहर में जाकर के इबादत कर, 7 समंदर पार जाकर के हरम शरीफ में खाने काबे के सहन में अपनी पेशानी को रख दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह की तस्बीह बुलंद करता करता, उसकी तकदीस बयान करता करता, माँ बाप को नाराज करके, याद रखना गरीब नवाज का फैजान लेने की तमन्ना दिल में पालने वाले, अगर माँ बाप तेरे तुझसे नाराज है, अगर अल्लाह के घर खाने काबे में जाकर भी अल्लाह की इबादत करेगा और उसी हालत में अगर मर भी जाएगा, माँ बाप राजी नहीं है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए किराम की जूतियों को अपने सर का ताज बना करके मसलक आला हजरत तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। कसम खुदा की, माँ बाप नाराज है, गरीब नवाज के फैजान की बात नहीं करता, साबिर पाक के फैजान की बात नहीं करता, माँ बाप को नाराज करके अल्लाह के घर में भी मरेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। अब लगाओ नारा, कोई माँ बाप का दीवाना बैठा हो तो लगा नारा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मुझे हजरत मौलाना उस्मान साहब क़िबला आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अभी कारी साहब कह रहे थे, मैं तायद करता हूँ, अल्लाह अकबर, उम्र थोड़ी है लेकिन सुबहान अल्लाह कितना बड़े पैमाने पर जलसा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के कितने अजीम इस्लामिक स्कॉलर्स इन्होंने यहाँ जमा कर दिए। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी, जो आपके शहर का नाम सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर रोशन कर रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे मेरे बाप उनका खिताब। और ये जो नाजिम बैठे हैं, ये आला हजरत के उर्स के नकीब है, बहुत बड़े नाजिम है, ये इन्होंने बुला करके अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने पेश कर दिए। शायर अहले सुन्नत आकिल रज़ा साहब क़िबला को भी बुला करके इंशाअल्लाह वो भी पेश होने वाले हैं। तो जो भी बुलाए हैं सब दमदार बुलाए हैं, बस मुझे छोड़ के। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जरा मोहब्बत से कह दे सुबहान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मुझे कहा हजरत ने हुक्म दिया कुछ इस्लाहे मुआशरा, समाज की इस्लाह, तो मैं जगह जगह जहां मेरी समझ में आएगा चंद जुमलों में इस्लाह करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैंने गरीब नवाज का जिक्र छेड़ दिया है, जब गरीब नवाज का जिक्र छिड़ जाए अल्लाह अकबर, जाकिरीन कम पड़ सकते हैं, रातें खत्म हो सकती है, मेरे गरीब नवाज की जिंदगी का एक पहलू बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह अल्लाह, सरकार गरीब नवाज ने अल्लाह अकबर 40 दिन का चिल्ला किया, वहां से चले अल्लाह अल्लाह दिल्ली तशरीफ लाए, फरमाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में तुम रहो, चंद लोगों को और तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ। कहा हजरत जी आपकी मोहब्बत में औलाद को छोड़ा, आपकी मोहब्बत में अक़रबा को छोड़ा, जहां रहूंगा आपके कदमों में लिपट के रहूंगा, आपसे दूर न रहूंगा। कहा नाना, नाना की दीन की आपको तरवीज करनी है, मेरा भी मर्जी यही है, नाना का भी हुक्म
हुक्म यही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी हुक्म यही है, तुमको यही रहना है, यही पे दीन की इशाअत करना है। और मैं जा रहा हूँ अजमेर, अजमेर में जाकर के हेड ऑफिस बनाएंगे पूरे भारत में, अजमेर ही से परचम इस्लाम बुलंद होगा, अजमेर ही से इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। अल्लाह अकबर, पीरो मुर्शिद का हुक्म था, अल्लाह अकबर, वो तो तस्लीम करना ही था। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज का हुक्म था। वलीउल्लाह जब हुक्म करता है, याद रखिए मौलाना रूम इरशाद फरमाते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर वापिस नहीं आता, लेकिन जब अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली कमान से निकले हुए तीर को कह दे आजा अपने कमान में वापिस आजा, मौलाना रूम फरमाते हैं वलीउल्लाह के इरशाद के मुताबिक जो कमान से निकला हुआ तीर हवा में परवाज कर रहा हो, वलीउल्लाह कहते हैं वापिस आ जा, तो तीर भी वापिस आ जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह की शान और उसकी कुदरत के मजहर अंबियाए किराम होते हैं और नबियों की शान के मजहर औलियाए किराम होते हैं। कहते हैं कि जो खिलाफ आदत चीज नबी से सादिर हो उसको मोजिज़ा कहा जाता है, और जो खिलाफ आदत शे किसी वली से सादिर हो उसी को तो करामत कहा जाता है। फरमाया कुतुबुद्दीन तुम्हें दिल्ली में रहना होगा। अल्लाह अकबर, खंदा पेशानी के साथ हुक्म कबूल कर लिया, वो दिल्ली में रहने लगे। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। स्टेज वाले नमाज रहे, अल्लाह इनको सलामत रखे, आपको सलामत रखे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में रहने लगे। अब चलिए, सरकार गरीब नवाज आ गए अजमेर में। पहला कदम जब गरीब नवाज ने अजमेर में रखा है तो एक दो आदमी आपके साथ नहीं है, 4-5 साथ नहीं है। उलमा बयान फरमाते हैं, मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं, पहला कदम जो अजमेर की धरती पे ऐसी जगह जहां राजा पृथ्वी राज के ऊंट बांधे जाते थे, उन दरख्तों के नीचे जब गरीब नवाज ने कदम रखा है तो 40 दुर्वेश आपके साथ थे। 40 दुर्वेशों के 40 दुर्वेशों के साथ आपने उन दरख्त के नीचे कदम रखा है। आ गए राजा पृथ्वी राज के शुतरबान बोकर चाकर, कहा ओ बाबा जी आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ ये जगह राजा पृथ्वी राज के ऊंट बांधने के लिए खास है, किसी और को इन दरख्त के नीचे ठहरने की इजाजत नहीं है। इतना जब सुना उन लोगों ने बेअदबी की, उन लोगों ने गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की। आप कबीदा खातिर हुए, वहां से चले। इरशाद फरमाया हम तो जा रहे हैं, अब राजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे। एक जुमले पर तवज्जो करना, कहा राजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे। आप चले गए। शाम को जब ऊंट अपनी चरागाहों से चर करके आए हैं, दरख्तों के नीचे बिठा दिए गए हैं। सुबह को जब शुतरबान नौकर चाकर ऊंटों को उठाने के लिए आए, चराने के लिए आए, ऊंटों को उठा रहे हैं, कोई ऊंट अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। गोया ऐसा महसूस हो रहा है ऊंटों के सीनों को जमीन ने चिपका लिया है, ऊंटों के जिस्मों को जमीन ने पकड़ लिया है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो होशों के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सारे शुतरबान गरीब नवाज के दरबार बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते बाबा जी हमने आपकी शान में गुस्ताखियां की है, हम अपनी गुस्ताखी का एतराफ करते हैं, हमें माफ कर दो। अल्लाह अल्लाह, भला कैसे माफ ना करे, वो बेटे तो रहमतुल लिल आलमीन के हैं, वो बेटे तो मदीने वाले के हैं। तारीख गवाह है मुस्तफा को लोगों ने गालियां दी, जवाब में मुस्तफा ने दुआएं दी। मक्के वालों ने पत्थर मारे, मेरे नबी ने फूल बरसा करके जवाब दिया तो माफ करना, माफी देना गरीब नवाज के खानदान की रीत रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। कर दिया माफ, ठीक है जाओ। अब जाके देखो अल्लाह का हुक्म हो चुका है, ऊंट तुम्हारे उठ करके खड़े हो गए। वो चले, चाबुक मारे, ज़रबे मारी, ऊंट हिल ना सके। गरीब नवाज ने फरमाया उठ गए। आकर के देखा तो ऑलरेडी पहले ही से ऊंट खड़े हैं। घूम गए कि बाबा पहुंचा हुआ कि हमारे मारने से ना उठे, और उसने कहा तो उठ गए।
पता चला हकीम वक्त बादशाह की वक्त राजा परतवी राज को उसे दहशत हुई, ये तो हमारी हुकूमत के लिए खतरा है। उसे क्या पता खतरा नहीं, खतरे की घंटी तो बज चुकी है। हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सता लो, कितना सताना तुम्हें, करो कितना जुल्म करोगे। जिस दिन अजमेर वाले ने करवट ले ली पता नहीं चलेगा कहां से आए थे, कहां गए, कहां बह गए इंशाअल्लाह। हाँ, हमें मेरी बात समझ में नहीं आती, जब गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सके उनके बसाए हुए मुसलमान, उनके बसाए हुए मुसलमान कैसे भगा सकते हैं जी, सकते हैं जी। हम तो कहते हैं जब तक इस भारत में गरीब नवाज का मजार रहेगा, शाम से ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, इन्हें है भरोसा, इन पर 5 में 10 में 15 में बदली जाती हैं। हमें तो उस पे भरोसा है, उस पे कॉन्फिडेंस है कि जो कभी बदला ही नहीं जी, उसी की चल रही है। जिस्मों पे तो चल रही है, इनकी दिलों पे तो उसकी चल रही है। अरे बोलो ना। डरते ये भी हैं, कोई खुश होकर के उनका नाम लेता है, कोई मजबूरी में लेता। चादर यही भेज रहे हैं, आज ही तुम्हें चले जाओ मंत्री साहब, हाँ जाके पेश कर दो। वो जाके पेश कर रहे हैं गरीब नवाज। मैंने कहा इतनी नफरत है तो फिर चादर क्यों दे दी? कहा भाई पता हमें भी है। हाँ, असली बादशाह तो ये है जी। बोले मान क्यों ना रहे? बोले मान तो इसलिए नहीं, जिस दिन मान लेंगे तो फिर उस दिन हमारा काम हो जाएगा। हाँ, अगर भैया मेरी एक बात तो बताओ, बू जहल ये तेरी किस्मत थी, मैं खाने में था महतूम। घर बैठे हुए वैसे करनी ने पेश के नबी का जाम लिया है। तो जिसकी अवधि सकावत जिसका मुकद्दर बन गई हो, तो मेरे भाई वो अपनी फिर इन हरकतों से बाज ऊंचा बोलो नहीं आने वाला। और हम भी इतने बड़े वाले मौलाना, चाहे अपना गला फाड़ लो, कुर्सी तोड़ दो, माइक बंद कर दो, हम भी नमाज पढ़ेंगे नहीं, हम भी सट्टा छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। गरीब नवाज की रविश पे आओ, उनके मिशन पे आओ। मुझे बताओ गरीब नवाज की कोई नमाज छूटी जी नहीं? अरे ऊंचा बोलो छूटी नहीं है? तुम्हें अल्लाह ने 2 रुपए दे दिए तो फट रहे हो, तुम बाद में फट रहे हो। तुम्हारी बीवी पहले फट रही है, वो कह रही है सब मालदार हो गए, बच्चे को दूध भी डिब्बे का पिलाओ, डिब्बे का। ये वो पहले फट रही हैं। याद रखिए, होश के नाखून लीजिए। अल्लाह 2 रुपए दे दे, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने वालों, बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, ऐसे से ख्वाब देखते हो ना, 2 रुपए अल्लाह अता फरमा दे। गरीब नवाज की जिंदगी देखी, उनकी सवाने हयात को पढ़ाए। अल्लाह ने उन्हें बेटी भी दी थी तो वो भी हाफिज कुरान बनी थी। सुभान अल्लाह। तुम्हारे तो बेटे इतने भी नहीं बन रहे कि उनके कुल हुवल्लाह याद जी है। फिर कह रहे हो गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा भाई पकड़ ही नहीं है, जिस दिन पकड़ लेगा उस दिन जिंदगी में इनकलाब आगा। ना आए तो मेरा दामन पकड़ लेना। मेरा दावा है जो गरीब नवाज के नक्शे कदम पे चलेगा, जब तक दुनिया में रहेगा इज्जतदार रहेगा। जब हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान में जाएगा जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। हाँ, उनके नक्शे कदम पे चलो। अल्लाह अकबर। मौलाना उस्मान साहब क़िबला का हुक्म था, कहा कि कुछ इस्लाह तो ये बात आगे, वरना मैं आज चाहता था बिल्कुल गरीब नवाज की जिंदगी बयान कर दूं, उनकी करामतें बयान कर दूं, किधर इधर उधर की बात ना करके। लेकिन बात करनी पड़ती है, जरूरी बातें हो गई हैं। इस्लाह ना करेंगे तो तुम्हारी इस्लाह फिर कौन करेगा? है कि नहीं है? हमें बताना है, अच्छी बात बतानी है, गरीब नवाज के मिशन को आप तक पहुंचाना, उनकी रविश को पहुंचाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था सैयदुना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु भारत की सरजमीन पे अजमेर में आकर के आपने परचम इस्लाम बुलंद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी इकबाल मुरादाबादी, कारी इकबाल मुरादाबादी, शायर इस्लाम आकिल रज़ा शिकमपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत आकिल रज़ा साहब, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह खतीब खुसूसी हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। इनके अलावा एक लंबी टीम जलवागर हो चुकी है। माशाअल्लाह हमारे जलसे के खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी, जो मुरादाबाद की शान है, आन है, बान है, जान है कि नहीं है? कोई अपनी सियासत से पहचाना जाता है, लेकिन वो कितना खुश नसीब है जो मेरे नबी की तारीफ करके पहचाना जाए है? तो मैं कहता हूँ जब बात आती है खिताबत की, जब बात आती है मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ की, उनकी सीरत बयान करने की, तो हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी आपके शहर के हैं, इनको जाना जाता। अल्लाह सलामत रखे। और एक अजीम नाम जिसने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी धूम मचाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये खतीब अहले सुन्नत, बहुत अजीम खतीब है हजरत मुफ्ती शाहिद जमाली साहब क़िबला, अल्लाह इनको सलामत रखे। एक अजीम शायर जिसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी नाम पैदा किया, मद्दाह रसूल हजरत कारी आकिल साहब क़िबला मुरादाबादी है हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे पीछे हैं, अभी मेरे सामने आएंगे इंशाअल्लाह, आपके सामने आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन साहब क़िबला, ये तमाम तर उलमाए किराम है, हजरत मौलाना मुशर्रफ साहब क़िबला, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं तेजी के साथ अपनी बात को पूरी कर दो, तवज्जो फरमाइए। है तब आपकी इजाजत है इजाजत? तो हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अभी वो हमें बैग वाले नजर आ रहे थे, पता नहीं कहाँ गए हैं, खैर कोई बात नहीं, जरा आप मुस्कुरा करके कहते सुभान अल्लाह। ये मकसद नहीं है कि उनका बैग लेना मकसद है, थोड़ा सा एक उनकी एक मतलब अलग पहचान हो गई थी, वो बैग नजर नहीं आ रहा। अल्लाह उनको सलामत रखे। माशाअल्लाह सदर दिखे वो इंतजाम में लगे हैं, अरे पीछे बैठे, जज़ाकल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब थोड़ी देर के लिए इनको भी बिठा लो, क्योंकि हवा की जरूरत नहीं है, शायद बिठा लो थोड़ी देर के लिए इनको भी। अब जरा तवज्जो फरमाइए, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पड़ाव वहां उस मैदान से हटा करके अला सागर तालाब के पास डाला है। अल्लाह अकबर, वहां बहुत सारी उनकी इबादत खाने थे। ये माई के इस वक्त में सारे नाम नहीं ले सकता, इशारों में बात करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे उनके इबादत खाने मौजूद थे, लेकिन जो सबसे बड़ा इबादत खाना था वो राजा परतवी राज का और उसके खानदान वालों के लिए स्पेशल खास था। वही उसमें जाकर के इबादत करते थे, वही उसमें जाकर के अपने खुदा का नाम लेते थे। अल्लाह अकबर, ये उनकी इम्तियाजी शान रही। बड़ा आदमी उसमें जाकर के इबादत करे, छोटा आदमी इसमें आकर के इबादत करे, लेकिन मुसलमानों, मुस्तफा करीम ने तुम्हें एक साथ में ला करके खड़ा कर दिया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, कोई गोरा, कोई काला, कोई अरबी, कोई अजमी किसी पे फजीलत नहीं रखता। अगर फजीलत मिलेगी तो तकवे से मिलेगी, फजीलत मिलेगी तो खुदा के खौफ से मिलेगी, फजीलत मिलेगी तो रबी के इश्क से मिलेगी। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उस इबादत खाने में राजा परतवी राज और उसके खानदान वाले इबादत करते थे। अल्लाह अकबर, एक दिन जब राजा परतवी राज अपने उस इबादत खाने में इबादत के वास्ते आया, अल्लाह अकबर, उसका नाम था रामदेव। उसने शिकायत की कि बादशाह वक्त यहाँ पे ये बाबा आकर के बैठ गया है, इसका क़याम तुम्हारी हुकूमत के लिए खतरा है, इसको यहाँ से निकालो। अल्लाह अकबर, राजा परतवी राज ने कहा तुमसे अच्छा काम ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, तुम इसको निकालो। अल्लाह अल्लाह, वो तमाम रामदेव अपने साथ एक अमला लेकर के गरीब नवाज को भगाने के लिए पहुंचा। गरीब नवाज मुसल्ला बिछा करके खुदा की इबादत कर रहे थे। आपने एक बालिश तो खाक उठाई, एक मुट्ठी मिट्टी जमीन से उठाई, उठाने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद उनकी तरफ फेंकी। उन तमाम के जिस्म अल्लाह अकबर शन हो गए, उनके जिस्म मफलूज हो गए, हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पैरों ने काम करना बंद कर दिया।
दिया, सब माफी चाहने लगे। गरीब नवाज फरमाते हैं कलमा शरीफ पढ़ लो, यही माफी का रास्ता है। बाबा रामदेव ने कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गया, जिस्म ठीक हो गया। वो कहने लगा सरकार गरीब नवाज, आपका दीन कबूल करने के बाद, आपका चेहरा देखने के बाद मैं बहुत शाद हूँ। शाद बमाने खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं शाद हूँ। गरीब नवाज फरमाते हैं तुम्हारा नाम इसी मुनासिबत से मैं शादी देव रख रहा हूँ। अब आप कहोगे पहले रामदेव थे, अब शादी देव हो गए, मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। संस्कृत जबान में लफ्ज देव चंद माना में मुस्तमल होता है। एक तो ये माना में देवता के इस्तेमाल होता है, और दूसरे माना में मेहमान के इस्तेमाल होता है, तीसरे माना में जो साहिब कमाल, असमत वाला, रिफात वाला, बुलंदी वाला इंसान को उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। गरीब नवाज फरमाते हैं तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मेरे मेहमान भी हो गए, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम साहिब कमाल भी हो गए, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम रिफातो बुलंदी वाले भी हो गए, इसलिए तुम्हारा नाम मैंने शादी देव रख दिया। अल्लाह अकबर। बादशाह को जब पता चला तो दिमाग के पुर्जे ढीले पड़ गए। चलो देख लो, अपना मैन आदमी फिर गया। अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा? पानी बंद कर दो, पानी न मिलेगा खुद ही चले जाएंगे। पानी बंद कर दिया। फरमाया शादी देव तुम नया नया दीन कबूल किया, जाओ तुम ही जाकर के तालाब से कह दो तुझे मोइनुद्दीन बुला रहा, लेकर के पूछे कासा, बोले आजा तुझे मेरे पीर मुर्शिद बुला रहे, जलवायु सुदरत बुला रहे, मोइनुद्दीन बुला रहे। पानी ने ये नहीं देखा कि पुकार कौन रहा, उसने ये देखा भेजने वाला कौन, कितना शक्तिशाली है। पानी दाएं बाएं हिला, पूरे तालाब का पानी गरीब नवाज के कटोरे में आ गया। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मेरे ख्वाजा का ये नन्ना कटोरा देखकर वल्लाह अना सागर तो क्या सारा समंदर कांप जाता है। पूरे तालाब का पानी, अब नारे का टाइम नहीं है, नारे हजरत के नंबर पे हम लगाएंगे, आप भी लगाएंगे। अल्लाह अकबर। देखिए पूरे तालाब का पानी उस कासे के अंदर आ गया। कासे की वुसअत का आलम तो देखे, कटोरे की कुशादगी का आलम तो देखे। गरीब नवाज का कटोरा जब फैले तो पूरा तालाब आ जाए, और नबी की चादरे रहमत जब मैदाने महशर में फैलेगी तो सारे गुनहगार उसी में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने पूरे कटोरे में पूरा तालाब बुला लिया। अब सब देख रहे हैं दाएं बाएं, ये क्या हो गया, पूरा तालाब खाली हो गया। फौज रखी की रखी रह गई, तलवारें रखी की रखी रह गई, धरी रह गई। अल्लाह अकबर। पानी गया तो कौन लेके कौन गया? पानी को अगर ले जाते हुए देखे तो रोके, लेकिन पानी तो चला गया, पता ही नहीं चला। अल्लाह अकबर। अब सबके सब कहने लगे अगर पानी न मिला तो बच्चे मर जाएंगे, अल्लाह अकबर। पानी न मिला तो मौत वाक़ हो जाएंगी, क्या किया जाए? बोले चलो चलो सबके सब चलो बाबा के पास चलो, बाबा माफ भी कर देते हैं। अल्लाह अकबर। सबके सब आकर के बोले ए बाबा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है, हमने आप पे पानी बंद किया है। गरीब नवाज तो नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी के बेटे हैं, और मैं पहले बयान कर चुका हूं ये उनके खानदान की रीत है। उनके नाना तो गाली अदीब वो माफ कर देते थे, आज उनका बेटा माफ कर रहा है। कहा जाओ शादी जाकर के डाल दो पानी। अल्लाह अकबर। कटोरा लोटा है, कटोरे से पानी उंडेला है, पूरा तालाब जल थल हो गया, पूरा तालाब भर गया। जब ये करामत देखी, जब ये चमत्कार देखा, और मैं पहले बयान कर चुका हूं अंबियाए किराम जो होते हैं खुदा की शान के मजहर, और औलियाए किराम होते हैं अंबियाए किराम की शान के मजहर। खिलाफे आदत जो नबी से बात शादी हो उसे मौजिज़ा कहते हैं, और खिलाफे आदत जो वली से बात शादी हो उसी को करामत कहते हैं। ये करामत देखी थी एक दो ने नहीं बल्कि 22,000 ने। उसी वक्त गरीब नवाज के कदमों पे झुक करके उनके दाना उनके नाना का दीन पढ़ कबूल किया था, उनके नाना का कलमा पढ़ा था। चारों तरफ से सदाएं आ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये करामत थी उनकी। 22,000 ये भी घूम रहे हैं झोला छाप। कितने बनाए तूने? तो बनाता तो तब जब उनके पास। ये तो आया भी है तो दाढ़ी वालों के पास, ये तो आए भी है तो टोपी वालों के पास, ये तो दीनदार को बेदीन कर रहे हैं।
ये तो दिलों से इश्क रसूल निकाल रहे, ये तो गरीब नवाज की नफरत दिलों में डाल रहे। अबे तूने किसी को कलमा ना पढ़ाया, पता चला ये कलमा पढ़ाने गया ही नहीं था, ये तो मुसलमानों के पास गया था, ये तो तबलीग करने गया ही नहीं था, ये तो हाँ समझ रहा, थोड़ा इशारे समझो, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आखिरी बात अर्ज कर दो, जब सरकार गरीब नवाज ने पानी बंद कर दिया तो राजा बड़ा परेशान हुआ, तो उसके मुशीरों ने मशवरा दिया कि ये तो बड़ा जादूगर है और जादू का मुकाबला जादू से होगा, लोहे को लोहा काटता, फिर क्या होगा? बोले जयपाल जोगी क्यों नहीं बुला लेते? जोगी समझ लेना उसी के वजन पे है, अरे समझो, थोड़ा समझो, अपने भी उसी वजन पर है। अल्लाह अकबर। जिस दिन करवट ले ली पता ही नहीं चलेगा कहां से आए थे और कहां चले गए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जोगी जयपाल को नशा था अपनी जादूगरी पर, वो आया, बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अल्लाह अकबर पहुंचा है, सरकार गरीब नवाज ने हिसार खींचा है और जादू के करिश्मे दिखाता रहा, सांप भेजता रहा, पत्थर भेजता रहा, सब लकीर तक जाते खत्म हो जाते। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और आपके साथियों को मरऊब करने के लिए, डराने के लिए हिरन की खाल पे बैठ करके वो हवा में उड़ने लगा। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज के पैरों में जो खड़ाऊ थी, गरीब नवाज के पैरों में जो जूतियां थी, वो कहने लगी हजरत जब तुम इस्लाम के लिए किसी से काम लेते तो किसी अपने गुलाम को हुक्म देते हो, किसी गुलाम को हुक्म देते हो, हजरत जी अब मुझे कबूल कर लो, मुझे हुक्म दे दो, मैं उतार करके लाऊं इस नादान को। अल्लाह अकबर। आपने फौरन अपने पैरों से जूतियों को निकाला, हवा में, फजा में, खला में जो हिरन की खाल पे बैठ करके वो परवाज कर रहा था, गरीब नवाज को डराना चाहता था, मरऊब करना चाहता था, जूतियां गई है, खड़ा हो गई है। अल्लाह अकबर। जो उसके चेहरे पे कन पट्टी पे एक इधर से एक इधर से तड़ा तड़ा चट्टा चट, तड़ा तड़ा चट्टा चट जो पड़ी है, पूरे सर की झाड़ दिवाली को हिला करके रख दिया, नीचे को उतर के आया, फिर भी जूतियां तड़ा तड़ा चट्टा चट, तड़ा तड़ा चट्टा चट बढ़ती चली जा रही है। तवज्जो फरमाइए, ये कदमों में गिर के बोला हजरत अब तो आपके कदमों में आ गया, इन जूतियों को मना कर दीजिए। आप फरमाते जूतियों की पिटाई से बचना चाहते हो, रास्ता वही है जो रामदेव के लिए था, रास्ता वही है जो पानी बंद करने वाले के लिए था। तुम नाना का कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ा है, सरकार गरीब नवाज ने नाम अब्दुल्ला बयाबानी रखा। सुभान अल्लाह। सुभान हजरत इतनी लंबी उम्र मिल जाए क़यामत तक जिंदा रहूं, कहा तो जाओ तुम्हें इतनी लंबी उम्र मिल गई। अब वो जंगलों में इसी वजह से बयाबानी कहते, कोई भूल जाता तो रास्ता बता देते, कोई भूखा होता तो वो खाना खिलाते हैं। ये सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की करामात थी जो मैंने आपके सामने पेश की। एक औरत होते हुए आई, आने के बाद अर्ज किया सरकार मेरा एक बेटा था, अल्लाह अकबर, बादशाह वक्त ने उसे अल्लाह नाहक कत्ल कर दिया है। सरकार गरीब नवाज फरमाते आओ मेरे साथ आओ। आप पहुंचे, तख्तेदार पे वो लटका हुआ है, इरशाद फरमाते हैं अगर तुझको नाहक कत्ल किया गया है, नाहक तख्तेदार पे लटकाया गया है तो नीचे आ जा, इतना फरमाना था। और अल्लाह के वली ने फरमाया वो नौजवान तख्तेदार से जिसको फांसी लग चुकी थी, जो मुर्दा हो चुका था, तख्तेदार से अल्लाह अकबर उतर के गरीब नवाज के कदमों में आ गया। निगाहें मर्दों में से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सोके यकीन पैदा तो कट जाती है संजीरें। निगाहें मर्द मोमिन से निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जब वो परेशान हो गया, वो मायूस हो गया, जिसको भी भेजता हूँ वो इन्हीं का दीन कबूल कर लेता है। एक आदमी से कहा तू अपनी आस्तीन में चाकू छुपा करके ले जा, पहले तारीफ करना फिर पेट में चाकू डाल देना। वो गया है, जाकर के कहा है मोइनुद्दीन मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, मोइनुद्दीन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपका दीवाना हूँ। गरीब नवाज सुनते रहे, फरमाते हैं ये तारीफों के पुल बाद में बांध लेना, जिस काम के लिए हाकिम वक्त ने भेजा है वो काम कर लो, चाकू निकालो पेट में डाल दो। इतना कहना था, कदमों में गिर करके बोला कि जो मेरी आस्तीन में छुपा हुआ चाकू देख सकता है वो मेरे दिल के हालात भी पढ़ सकता है। कदमों में गिर करके कलमा पढ़ के वो भी मुसलमान हो
गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जरूरत है सरकार गरीब नवाज के मिशन को आम किया जाए, सरकार गरीब नवाज की रविश में चला जाए, पुरानी तालीम को आम कर दो, उलमा की इज्जत करो, उनसे मोहब्बतें करो। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं सबसे अच्छा दस्तरखान वो है जो उलमा के लिए बिछाया जाए। उलमा के लिए दस्तरखान बिछाओगे, गरीब नवाज तुम्हारी शफाअत करेंगे। ऐ परवरदिगार, इस बंदे ने मेरे नाना जान के दीन के आलिमों के लिए अपना दस्तरखान बिछाया है, तो इसको जन्नत अता फरमा दे। मुबारक हो तुम। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर गुफ्तगू होगी, इसलिए कि हमारी जमात के एक अजीम इस्लामिक स्कॉलर, एक अजीम खतीब, क्या समझ रहे हो ये बैठे रहे मैं बोलता रहूं? नहीं, अब बस बात यहीं पे तमाम हो गई। इंशाअल्लाह अब सब के सब मिलके हजरत की तकरीर सुनेंगे। गर्दन में नहीं हिला रहे हो, और से बोलो इंशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चूने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।